हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन क्लास देखने वाले हैं वो है प्रश्नावली 6.3 और 6.3 जो है इसमें अपन लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसके 3-4 सवाल ही बाकी है, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे सवाल नंबर 13 जो है इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC। यानी कि त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो चित्र को अगर बनाए अपन तो A B और C। ठीक है, इस पर दे रखा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D है। कौन सी भुजा पर, BC पर। इस पर एक बिंदु D है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, कौन सा, AD और C इधर वाला। ठीक है, और बराबर है किसके, BAC। तो BA और C इस पूरे के बराबर है कुल मिला के। ठीक है, कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण इस पूरे के बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि CA² बराबर है CB गुणा CD। ठीक है, ये दर्शाना। चित्र तो अपना हो गया है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, दिया है, और दिया है में जो दे रखा है वो अपने को लिखना है। तो त्रिभुज कौन सा है, ABC है। ठीक है, जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है। एक बिंदु D इस प्रकार है। ठीक है, कि एक कोण दे रखा है कि कोण ADC बराबर है किसके, कोण BAC के, ये दे रखा है। ठीक है, अगला जो अपना पॉइंट क्या है वो है सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, ये वाला लास्ट। तो क्या है, CA² बराबर है CB गुणा CD। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। किसकी, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज इधर वाला और एक पूरा बड़ा वाला, तो दोनों को ले ले। चौथा जो पॉइंट है वो उपपत्ति। उसमें एक त्रिभुज तो ले रहे अपन ADC, यानी कि त्रिभुज ADC। वह दूसरा कौन सा लेंगे, ABC। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो कोण अपने को बराबर बताने, क्योंकि एक तो अपने को दे रखा है, दे रखा उसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि कोण कौन सा, AD और C। ये ना, वो किसके बराबर है, BAC के। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब दूसरा कोई सा भी सिद्ध करना है तो देखो कौन सा कॉमन आ रहा है इसमें। इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस पूरे वाले में भी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ये वाला C, क्योंकि इधर भी है और इस पूरे में देखोगे तो भी क्या है, C। यानी कि कोण C बराबर क्या है, कोण C। और ये जो कोण है वो कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में आ रहा है ना। यानी कि इसमें नियम जो लागू होगा, दोनों कोण वाला है इसलिए AA नियम से, और AA नियम से लिख सकते हैं अपन कि त्रिभुज। ठीक है, तो इधर से क्या आएगा, एक A के बराबर में D था, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, D। उसके बाद में B के बराबर में ये छोटा वाला क्या है, A है, तो A और लास्ट वाला C है ही है। ठीक है, अब जैसे अपने को किस किस की जरूरत है, एक तो AC की जरूरत है, CA मतलब, एक CB और CD, या फिर DC उल्टा लिखो तो भी। तो यहाँ से AC ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, AC। तो इधर से क्या आ जाएगा, DC। ठीक है, इसी तरीके से इधर से एक BC की जरूरत है, ये BC ले रहे हैं, तो उधर से क्या आ जाएगा, AC। इतना आ गया समझ में। इस AC को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, AC की घात क्या हो जाएगी, 2, और बराबर क्या है, इधर BC तो ही है, इस DC को इधर भेज दो तो गुणा हो जाएगा DC। ठीक है, सेम वही आ गया, तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। इस सवाल में क्या है, अपने लिखने में दिक्कत आ रही थी यहाँ पे कि अगर एक वर्ड भी आगे पीछे लिख रहे थे तो वो सेट नहीं जम रहा था। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ABC जो है उसके समरूप क्या आएगा, DSC। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 14, इसमें दे रखा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं। त्रिभुज क्या दे रखा है अपने को, ABC।
उसकी भुजाएं ए बी और एसी, त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। इसकी दो भुजाएं दे रखी ए बी और एसी, यानी कि ये वाली और ये वाली, तथा मध्य का एडी है। इसका मतलब ऐसे ही होगी, मध्य का मतलब होता है एक सामने वाली भुजाओं को दो भागों में विभाजित कर दे बराबर। ठीक है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं, एक और अन्य त्रिभुज है पी क्यू और पी आर, यानी कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, उसकी मध्य का क्या है पी एम। ऐसे ही है, क्रमशः क्या है समानुपाती है। समानुपाती है इसका मतलब ये अपना चित्र हो गया अभी तो। ठीक है, दिया है में जो दे रखा है वो लिख लो। इसमें है त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी, तथा मध्य का जो है ए डी। एक अन्य त्रिभुज, दो त्रिभुज है इसमें, कौन सा है अन्य त्रिभुज, उसकी भुजाएं, या फिर सीधा लिख दो पी क्यू आर। पी क्यू आर जिसकी भुजाएं, सबसे पहले पी क्यू और पी आर, तथा मध्य का क्या है इसकी पी एम जो है क्या है समानुपाती। यही है ना कि ए बी जो है उधर वाली कौन सी है पी क्यू, उसका अनुपात इधर से ए सी क्या है ए सी, उधर से क्या है पी आर, और एक और मध्य का दे रखे अपने को ए डी, वो पी एम के समानुपाती है। ठीक है, ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। इसका यूज अपन आगे सवाल में करेंगे। ठीक है, अब ये अपने को सिद्ध क्या करना है, लास्ट वाली लाइन। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध अपने को ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, लास्ट पॉइंट उपपत्ति, और अभी तक का जो सबसे कठिन सवाल है वो ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ध्यान से अगर देखोगे कि ए बी पी क्यू है अपने पास ये, और उधर वाला फिर ऐसी है यानी कि ये। ठीक है, और एक और दे रखा है ए डी। अब अपने पास दो भुजाएं तो है ना, तो दो भुजाएं, इसका मतलब अपने को क्या करना है कोण लेके आना है बराबर। और कोण कौन सा वाला लेके आएंगे अपन, ये वाला और ये वाला। और क्या करनी पड़ेगी रचना। तो चौथा पॉइंट अपन क्या डाल देंगे रचना। ठीक है, और रचना क्या करेंगे इसमें कि ए डी जो है उसको आगे बढ़ाते हुए एक लाइन खींचेंगे और उसको नाम दे देंगे ई। इसको भी मिलाना है और इसको भी मिलाना है। इसमें क्या करना है, ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो चतुर्भुज बना, चार भुजा हो गई ना, तो वो कौन सा हो जाएगा समांतर। कौन सा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा इसमें भी करना है। इसको आगे बढ़ा दो, एम के बाद एन आता है तो एन लिख दो, इसको भी बना दिया। तो ये अपनी रचना हो गई एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या लिखेंगे ए डी व दूसरा क्या है पी एम को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाया, उसके बाद में क्या है बी ई को मिलाया व सी ई को मिलाया। ये अपन ने रचना की। और इधर वाले के लिए लिखोगे तो क्यू एन व दूसरा आर एन, दोनों को मिलाया। ये अपन ने क्या कर दी इसमें रचना। ठीक है, अब आते हैं उपपत्ति पर। हाँ, अब ये जो चतुर्भुज बनाया अपन ने कौन सा बनाया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है। तो अब इसमें क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है आयत के जैसा होता है। और आयत में क्या, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो क्या होती है
बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन समांतर चतुर्भुज जो है उसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है तो अपन लिख सकते हैं कौन कौन सी, क्योंकि अपने को इसकी जरूरत है खास तो, ठीक है। तो बी ई बराबर क्या है, ए सी, ठीक है। ये अपनी समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से उधर लिखोगे तो क्यू एन किसके बराबर होगी, उधर सामने पी आर के, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब इसको अपन क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे, मतलब समीकरण 2 में भाग लगाएंगे समीकरण 3 का, ठीक है। तो इधर से हो जाएगा बी ई बटा क्यू एन और बराबर में ए सी बटा क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। कुल मिला के इसके बराबर में अपन ये लेके आए, ठीक है। अब अपने को एडी और पीएम पर जाना है। अब अपने पास एक चीज ये है तो इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार ये जो एडी बटा पीएम है इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा ऊपर भी और 2 का नीचे भी, ताकि इसको चेंज करके लिखेंगे। तो देखो एडी और एडी 2 बार जोड़ोगे तो ये सीधा ए से लेके कहाँ तक आ जाएगा, ई तक। और इसी तरीके से पी एम है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 2 बार जोड़ोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि पी से लेके एन तक। ये अपनी समीकरण नंबर 4 तो ये हो गई, और ये 5, ठीक है। अब अपन देखेंगे समीकरण 1, 4 और 5 से। समीकरण 1, 4 व 5 से। एक तो ए बी तो है ही है, ए बी बटा पी क्यू। इसकी जगह जो बोला था मैंने ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी ई बटा क्यू एन। और एक और ए डी बटा पी एम जो है इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए ई बटा पी एन। इससे क्या हुआ कि चित्र को अगर देखें तो ए बी और पी क्यू कहाँ पर है, ये वाला, बी ई कहाँ पर है, ये वाला, और ए ई कहाँ पर है, ये वाला। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो इसके क्या है, समरूप है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ए बी ई, यानी कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है किसके, पी क्यू एन के, त्रिभुज पी क्यू एन। और नियम कौन सा लगाया, एस एस एस, क्योंकि तीनों अपन ने क्या निकाली है, भुजा निकाली है, ठीक है। इससे ये साबित हुआ है कि इसका ये कोण इसके बराबर, इसका ये कोण इसके बराबर, तो इसका ये कोण इसके बराबर। मैंने कहा था कि पूरा ए लेके आना अपने को। अब अभी तक अपने पास क्या आया, आधा ही आया। इसका मतलब लिखो बी ए डी जो है कोण बी ए डी किसके बराबर आया, क्यू पी एम के, ठीक है। ये तो आधा ही हुआ है, इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण 6, ठीक है। अब सीधा अपन जैसे इधर वाला सोल्व किया है वैसा का वैसा इधर वाला करना है, ठीक है। तो अपन सोल्व नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे इसी प्रकार। जैसे ए बी ई लिखा तो उधर वाला क्या लिखोगे, ए सी ई, यानी कि त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा, इधर वाला लिखोगे तो पी आर एन, त्रिभुज पी आर एन, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ये कोण छोटा वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। तो सीधा लिख दो कोण, हाँ यहाँ पे भी डी नहीं आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, और यहाँ पर एम की जगह क्या आएगा, एन आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक नहीं, त्रिभुज पूरा नीचे तक था। कोण ई ए सी बराबर होगा इधर से एन पी आर। ये हो गई समीकरण नंबर 7। अब इन दोनों को जोड़ ले, यानी कि समीकरण 6 प्लस समीकरण 7 करने पर 6 ये है, यानी कि कोण बी ए ई प्लस उसमें जुड़ जाएगा कोण
ई ए सी बराबर इधर से अपने पास कोण क्यू पी एन और इधर से जुड़ेगा एन पी आर। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो बी ए ई तो इधर वाला है और ई ए सी किधर वाला है, इधर वाला। दोनों को जोड़ा पूरा क्या बन गया, कोण ए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्यू पी एन ये और एक और जोड़ा एन पी आर, दोनों को जोड़ा तो वो उधर वाला पूरा कोण क्या बन गया, पी। ठीक है, अब दो तो भुजाएं पहले से समानुपाती है और एक कोण आ गया, इसका मतलब नियम कौन सा लागू हो गया, ए से एस नियम से, और ए से एस नियम से त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इति सिद्धम। है ना बड़ा सवाल, बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 15। लंबाई दे रखी 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, खड़ा, और क्षैतिज का मतलब होता है आड़ा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या है, अपने पास स्तंभ है और कितने मीटर ऊंचा है, 6 मीटर। ठीक है, उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो छाया मान लो सूर्य इधर है मान लो, ठीक है, तो उसकी छाया किधर पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी ना। उसकी छाया की लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, जबकि उसी समय मतलब उसी टाइम की बात हो रही, मीनार की जो छाया की लंबाई है, यानी कि एक मीनार है मान लो पास में घर है, ठीक है, उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो टोटल कितना है, 28 मीटर, और ये तो यहाँ तक ही है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब अपने को ये ज्ञात करनी। तो यहाँ पे क्या, एक सूर्य का जो कोण बन रहा है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, इसलिए अपने पास एक लाइन ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बन गया अपने पास, दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, अब इसको नाम अगर दे दे तो ए बी सी और डी और इसको ई कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन कि ये दोनों, क्योंकि कोण तो बराबर है ना इसमें, तो ये दोनों त्रिभुज जो है उसको क्या मानेंगे अपन, समरूप मानेंगे। क्या मानेंगे, समरूप। समरूप कैसे, क्योंकि इस इन दोनों त्रिभुज के लिए ये कोण एक जैसा है। हाँ, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि इसमें दर्शाना नहीं है, अपने को सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वो जो सिद्ध करना है दिया है ये कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने को आंसर निकालना। तो ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी ई के, यही है ना। तो इसमें लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं में कौन कौन सी भुजा अपने को पता है, एक तो ये पता है, ठीक है, ये अपने को निकालनी है, इसको अपन x मान ले, क्या मान ले, x मीटर, ये पता है और ये पता है। ठीक है, तो इधर से अपन ले रहे हैं ए बी, उधर से क्या आएगा ए डी। ठीक है, इधर से अपन बी सी ले रहे हैं, उधर से क्या आ जाएगा डी ई। इतना क्या समझ में, ए बी जो है उसका मान कितना है, 4, ए से लेके बी तक कितना है, 4, ए से लेके डी तक कितना है, 28, है ना। बी से लेके सी तक जो है वो कितना है, 6, और डी से लेके ई तक कितना है, x। ठीक है, x का मान ज्ञात करना था, इस x को यहाँ भेज दो, 6 है ही है, 4 और 28 को उधर भेज दो, तो 28 तो गुणा में हो जाएगा, है ना, और 4 भाग में, 4 का इसमें भाग लगाओ कितनी बार, 7 बार, और 7 का गुणा 6 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 मीटर। यानी जो अपन ने x माना था मीनार की ऊंचाई, वो क्या आ गई, 42 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं लास्ट सवाल पर। ठीक है, इसमें दे रखा है एडी और पीएम त्रिभुजों, एबीसी और पीक्यूआर, दो त्रिभुज है अपने पास, एक तो ए बी सी और दूसरा कौन सा है, पी क्यू आर। ठीक है, उसकी माध्यिकाएं क्या है, एक तो ए डी और एक पी एम। ठीक है, जबकि त्रिभुज ए बी सी जो है
वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, पहले से दे रखा आपने को, ठीक है। तो दिया है में लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं, दो मध्यिकाएं दे रखी है। क्रमशः कौन कौन सी है, एक तो ए डी और दूसरा क्या है पी एम, ठीक है। और एक और चीज दे रखी है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि ए बी बटा पी क्यू यानी कि ये ए डी बटा पी एम यानी कि ये, ठीक है, बराबर में है। तो ये बराबर में सिद्ध कब होगा, जब अपन इधर वाले त्रिभुज जो है उन दोनों को समरूप सिद्ध कर दे। अपने को तो पूरा बड़ा दे रखा है, ठीक है। सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये सिद्ध करना है। लास्ट पॉइंट आ गया अपना उपपत्ति। ये चित्र और ये चौथा, ठीक है। एक चीज अपने को दे रखी है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब इसका जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण पी के। इसी तरीके से कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के। और उधर से कोण सी बराबर है कोण आर के, ये अपने को पता है, ठीक है। और भुजाओं का अगर अनुपात देखोगे तो ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर, ये है, ठीक है। एवं भुजाओं का लिखे तो ए बी बटा उधर से हो जाएगा पी क्यू, इधर से ए सी, उधर से पी आर और इधर से बी सी और क्यू आर, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, मध्यिका है, तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो अपन बी सी की जगह क्या लिखेंगे, बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी। और कितना लिखेंगे, 2 बी डी, क्योंकि डबल होगा तो जाके इसके बराबर होगा। इसी तरीके से क्यू आर जो है उसकी जगह क्या लिखोगे, क्यू से लेके एम तक, और कितना लिखोगे, 2, ठीक है। 2 से 2 काट दो तो ये हो जाएगा बी डी बटा क्यू एम, हाँ। और इधर अपने पास है ये ए बी बटा पी क्यू, इसको हटा दो क्योंकि ए सी की अपने को जरूरत ही नहीं है। इधर भी ए बी बटा पी क्यू, दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ गया है, ठीक है। तो दो तो क्या हो गई भुजा है। अब इसमें कोई सा भी एक कोण बराबर है क्या, कौन सा, ये वाला इसके बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज कौन सा, बी ए डी, त्रिभुज कौन सा, बी ए डी समरूप है किसके, क्यू पी एम के, ठीक है। ये समरूप है, इसका मतलब ए बी जो है उसके बटा में क्या लिखोगे, पी क्यू, ठीक है। इसी तरीके से ए डी जो है उसके बटा में क्या लिखोगे, पी एम, ठीक है। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये पूरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है शांतिपूर्वक। हाँ, तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।